बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काबा शरीफ को लेकर तरह तरह के लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई हैं, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज़ रखी हुई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि काबा शरीफ के अंदर क्या है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप सबको पता चल जाए कि काबा शरीफ के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और काबा शरीफ के अंदर का नज़ारा कैसा है। तो मेरे दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेते हैं कि जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। हाँ तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों लोग, हज़ारों मुसलमान 24 घंटे काबा शरीफ का तवाफ़ करते हैं और दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना क़िबला मानकर इसकी तरफ अपना मुंह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। और 1400 सालों से, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये मामला लगातार चलता आ रहा है। दोस्तों, काबा शरीफ की ज़मीन इस पूरी दुनिया की सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर भी है कि काबा शरीफ शक्ल में एक बड़े कमरे की तरह नज़र आता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका पूरा आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहाँ से लोग तवाफ़ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत खंभों पर टिकी हुई है। इन खंभों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के इन तीनों खंभों को बनवाया था। इनको 1350 साल बीत चुके हैं। इसका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर खंभे की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाज़ा है। इसके ठीक सामने एक महराब है, यानी एक महराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की तरफ इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती और वो दीवार की तरफ पीठ और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके, यानी अपना मुंह करके नमाज पढ़ते। वो उसी जगह पर नमाज पढ़ते थे जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। जैसा कि हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था कि दरवाजे की दाहिनी तरफ एक सीढ़ी है जो छत की तरफ जाती है। उसके एक दरवाज़ा है जिस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्श बने हुए हैं। काबा शरीफ की अंदरूनी दीवारों और छत पर हरे रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान के आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती हैं। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक यानी बक्सा रखा है, जिसके अंदर काबा की कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। काबा का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है, जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ़े काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदर की सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर
छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई हैं, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाज़ा, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, इनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर पूरा हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है और ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है। काबा के फर्श में सफ़ेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और लाल रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफ़ेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के बाद के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। अब दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के खंभे हैं और इत्र जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज़ रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं और काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाज़ा है जो सोने से बना हुआ है और काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, यानी 12 बार बनाया जा चुका है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत अमर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबा शरीफ को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की, यानी काबा शरीफ को बनाया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ़ करो, मगर इसको हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भयंकर तूफ़ान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफ़ान में काबा शरीफ भी बह गया था, मगर काबा शरीफ की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ को फिर से तामीर किया, यानी फिर से बनाया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, यानी खाना काबा को बनाया। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त खाना काबा को तामीर किया गया। उस वक्त हुआ ये कि खाना काबा को बने काफ़ी साल बीत चुके थे। काबा शरीफ की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि अभी जो काबा शरीफ है उसको शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अबू अम्र वहाँ खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा शरीफ को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है। और दोस्तों, काबा शरीफ को बनाने में कोई महरूम न रह जाए, इसलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फ़लाँ हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फ़लाँ हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो उसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबा शरीफ को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं मौला। ये कहने के बाद हजर अस्वद से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतज़ार करो,
اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم خانہ کعبہ کو ویسا ہی واپس پہلے جیسا کر دیں گے، اور اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم ولید کا ساتھ دے کر کعبہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں مدد کریں گے، یعنی بنانے میں مدد کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر یعنی بنانے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ملک کے کہنے پر اعجاز بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کی پوری جانکاری، پورا اتہاس اگر آپ کو جاننا ہے کہ خانہ کعبہ کب اور کس نے بنایا، تو اس کے لیے آپ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیو یعنی اس سے پچھلی ویڈیو جو ہم نے کل اپلوڈ کی تھی اس پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کس نے اور کب کعبہ شریف کی تعمیر کی، کتنی بار تعمیر ہوئی، شروع سے لے کر آج جو ہم کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں ابھی تک کی تعمیر اس میں ہم نے بتا دی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں امید ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور ساتھ میں انہیں بھی معلوم ہو گیا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر مورتیاں ہیں تو فلاں چیز رکھی ہوئی ہیں۔ خیر، ان کو بھی ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔